हे एवरीवन, सुप्रीत हियर फ्रॉम एआई विद सुप्रीत। मैं बहुत दिनों से ये वीडियोस बनाना चाह रहा था बट मैं बना नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ सम अदर वर्किंग कमिटमेंट्स, बट आई थिंक आई नाउ हैव टाइम टू क्रिएट दीज वीडियोस। तो क्या है ये वीडियो सीरीज़? एक्चुअली एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाना चाहता हूँ मैं। और क्या है ये वीडियो सीरीज़? दिस वीडियो सीरीज़ इज़ कॉल्ड एवरीथिंग क्लाउड। So we will be learning Claude Code, and why I am calling it everything Claude is because हम Claude Code के अलावा Claude भी सीखेंगे यदा कदा जैसी ज़रूरत होगी। लैंग्वेज हमारी होगी हिंदी और इंग्लिश। जो ऑडियंस है वो है इंजीनियरिंग कॉलेज के या बीसीए के या एमसीए के वो स्टूडेंट्स या वो टीचर्स जिन्होंने अभी तक वाइब कोडिंग या एआई कोडिंग या ये न्यू नेक्स्ट जेन जो कोडिंग है उसको अडॉप्ट नहीं किया है, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट और हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू यूज इट स्ट्रक्चरली। तो इसमें वर्किंग प्रोफेशंस भी जो नॉन आईटी के हैं या जिन्होंने कोडिंग नहीं की है या हु वांट्स टू गेट इनटू दिस आर आल्सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। नाउ सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स दैट आई एम एड्रेसिंग टू, शायद आपने पहले ज़्यादा अच्छा काम कर चुके हो, शायद आप ये सब पहले सीख चुके हो, तो शायद आपको बहुत वैल्यू नहीं मिलेगी इन वीडियोस से। शायद शुरुआती वीडियोस से एटलीस्ट वैल्यू ना मिले, शायद बाद में जब हम एजेंट्स और मल्टी एजेंट्स और हम कैसे एजेंटिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं अपने खुद के वर्कफ्लोज रिजॉल्व करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, शायद तब आपके जो लास्ट की इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हों वो यूजफुल हो। In any case, the idea is a few rules. One is, and these rules are for me. One is that ये सारे के सारे videos are going to be very raw, very unedited. I am not a very good person for editing. और because editing कठिन है या मेरे को बहुत पसंद नहीं है, because of that I have not been, मैं बहुत पहले से करना चाह रहा था बट मैंने किया नहीं because of that. सो आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि मैं आधे घंटे के वीडियोस बनाऊंगा और डालता जाऊंगा, और यदि आधे घंटे से ऊपर हुआ तो आई विल ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द नेक्स्ट वीडियो। सो नो एडिटिंग, वेरी रॉ। सो एपिसोड्स भी नहीं होंगे, तो थोड़ा स्किम करके देखना पड़ेगा। जहाँ लगे कि बोर हो रहे हो स्किम कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कुछ काम का मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ऑल राइट, ओके। सो सीखने का तरीका हमारा क्या होगा? वी विल क्रिएट प्रोजेक्ट्स, अ लॉट ऑफ देम। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि जो अभी हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो सिखाया जा रहा है दैट वर्सेस इंडस्ट्री जहाँ पे जा रही है, इसमें एक मैसिव गैप है। ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दिस गैप इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी फास्ट स्पीड। इट इज इंक्रीजिंग विथ वेरी फास्ट स्पीड बिकॉज जो टेक में चेंजेस आ रहे हैं अभी एआई के कारण, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहे हैं। तो पहले भी जो आप इंडस्ट्री में काम होता था वर्सेस जो आप पढ़ाई करते थे अपने कंप्यूटर साइंस में, अपने बीएससी में, एमएससी में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनको मैं जानता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईआईटीज या ट्रिपल आईटीज। शायद आपके यहाँ पे गैप ये कम हो, शायद आपके यहाँ गैप ना भी हो, बहुत सारे कॉलेजेस में है। सो जो स्टूडेंट है वो जो पढ़ रहा है अभी भी वर्सेस जो इंडस्ट्री में चल रहा है, मैसिव गैप है, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ सिखाना चालू करूं जो आपके लिए काम की हो, जहां से आप आगे बढ़ो, एंड देन वी विल गो ऑन टू मल्टीपल टूल्स। आई वांट टू डू कोडेक्स, आई वांट टू डू ओपन कोड, there are so many other tools that I want to do, but we'll start with Claude Code because this is my favorite, and I believe कि आज की डेट पे Claude Code सभी को सीखना चाहिए। So please bear with me, stick around. If you find value, learn something from this. I will also learn while I'm teaching stuff to you. ऐसा नहीं कि मेरे को आता है सारी चीज़ें, बट हाँ मेरे को शायद थोड़ा ज़्यादा आता है, दैट्स इट। ओके, सो विथ दैट एक्सपेक्टेशन असाइड, हमारा सीखने का तरीका होगा खूब सारे प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है। आई मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं छोटे छोटे। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग ऑल दोज प्रोजेक्ट्स वन बाय वन, और हम लाइव करेंगे। वी विल गो फ्रॉम स्क्रैच, 0 to 1। कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपका भी कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, शायद आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी कभी नहीं किया, कोई एआई टूल यूज नहीं किया, एंड दैट इज ऑल ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। यदि सीख लो तो ज्यादा अच्छे से ये कोर्स एंजॉय कर पाओगे और ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। वो क्या है जो चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए, वो हम बीच बीच में बात करेंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके अलावा क्यों प्रोजेक्ट बनाने? प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, आपका क्या फायदा है? आपका फायदा ये है कि आप देखो और खुद भी रिपीट करो, इसी तरीके के दूसरे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो। प्रोसेस समझो, प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो बाकी का सारा काम आप खुद कर लोगे। ठीक है। क्यों प्रोजेक्ट बनाने जरूरी है? फॉर वन मोर रीजन इज बिकॉज कि मेरे भाई फ्रेशर्स के लिए
कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड लेट मी बी वेरी ब्लंट हियर कि फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, हो रहा है। Every single day now I get at least about 5 to 15 calls a day from freshers जो मेरे से पूछते हैं कि freshers के लिए वैकेंसी है क्या। नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि आज की डेट पे आई डोंट कंसीडर या मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट फ्रेशर्स हु आर एब्सोल्यूट फ्रेशर्स। वी वांट फ्रेशर्स जिनको जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भले ना हो, बट आप खुद अपने लेवल पे कितना सीख के आए हो, आपने क्या मेहनत की है। यदि आप मेहनत करके आए हो तो मेरे को दिखाओ। एंड यदि आपने कुछ भी मेहनत की है, कुछ बनाया है, जो कि कॉलेज के प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज के प्रोजेक्ट मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि कैसे बनते हैं। सो कॉलेज के प्रोजेक्ट नहीं, आपका हैंड्स ऑन क्या है, आपने कुछ यदि नया बनाया है तो वो आप बनाओ, गिटहब रेपो में सेव रखो। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आई गारंटी यू कि यू कैन कट थ्रू द क्राउड व्हेन यू हैव 50 रिपोजिटरीज विथ यू, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में व्हेन यू हैव 50 रिपोजिटरीज टू शोकेस, 10,000 और स्टूडेंट्स आपके बगल में होंगे शायद जिनके पास नहीं होंगी वो, तो यू कट थ्रू द क्राउड। कोई नो रिक्रूटर कैन इग्नोर दैट। सो बिल्ड दैट पावर टुडे व्हाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज। फ्रेशर्स हो तो अभी 2-3 महीने लगाओ और ये कर लो ताकि जॉब मिले। ओके, ऑल राइट। सो द आइडिया इज कि हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो द पहला प्रोजेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग टुडे इज अ वेरी सिंपल वन। आई वर्क इन विथ अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इन डिफरेंट टाइम जोन्स, एंड ऑल्दो टाइम जोन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में, बट मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, डेड सिंपल एप्लीकेशन चाहिए मेरे को, जो कि अलाउ करे मेरे को कि मेरी टीम में कौन सा बंदा किस टाइम जोन पे है फिलहाल। मेरे लिए अभी 1 बज रहे तो दूसरे के लिए अभी कितना टाइम हुआ है, दैट इज व्हाट आई वांट टू फिगर आउट। और उसके लिए आई वांट टू क्रिएट अ स्मॉल वेब एप्लीकेशन विच इज लाइक AI ड्रिवन मॉडर्न, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी विल क्रिएट। सो and in the process we will learn Claude. All right, so the first thing that you need is Visual Studio Code. So Visual Studio Code पे जाओ, code.visualstudio.com पे जाओ, फ्री है, ओपन सोर्स है। मैं मैक पे हूँ, आप विंडोज पे हो या मैक पे हो, क्लिक दिस बटन, यू विल गेट द बटन, क्लिक इट, इंस्टॉल इट, यू विल गेट दिस विजुअल स्टूडियो कोड फ्री वर्जन, ठीक, फ्री में ही आता है, बहुत सॉलिड टूल है। दूसरा आपको चाहिए क्लॉड कोड का सर्टिफिकेशन। नाउ यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चालू होती है जो मैंने शायद पहले नहीं क्लियर की थी, और वो ये है कि क्लॉड फ्री है, क्लॉड का फ्री वर्जन है, क्लॉड कोड का फ्री वर्जन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्लॉड कोड कॉस्ट यू $20 अ मंथ। नाउ आई माइट गेट अ लॉट ऑफ ब्रिक बेट्स हियर, बट प्लीज मेरी बात सुनो, $20 का है, जाओ और खरीद लो। हुएवर कैन परचेज प्लीज बाय इट। अदरवाइज कॉलेज से स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, स्टूडेंट्स के लिए शायद फ्री भी है। देखो एक बार कि कैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री में मिल सकता है। आई एम प्रीटी श्योर आप अपना आईडी कार्ड लगा के आपको फ्री में भी मिल जाएगा इफ यू आर स्टूडेंट। अदरवाइज इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप फ्रेशर हो, निकल चुके हो कॉलेज से, तो भी शायद आप अपना कार्ड यूज कर सकते हो, आईडी कार्ड यूज करो और फ्री में लो। बट यदि नहीं कर पा रहे हो तो देन खरीदो, बिकॉज $20 इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज नहीं सीखना क्लॉड कोड इज एक्सपेंसिव, लॉट मोर एक्सपेंसिव देन $20 खर्चा करना। $20 इज लाइक 2 पिज्जा, ₹1600। 2 बार पिज्जा, 2 बार की कॉफी, 1-2 बार की पिक्चर मत करो, 3 महीने मत करो। इसका जो ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, ह्यूज। सो सीखो, प्लीज डोंट शाई अबाउट स्पेंडिंग द $20-25 अ मंथ ऑन दिस। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी जो आपको सीखना चाहिए। और हम क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं, तो हमको तो एक पेड वर्जन चाहिए इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास है या तो पेड वर्जन या स्टूडेंट वर्जन। नहीं है तो प्लीज खरीद लो। माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन इज कि खरीद लो, जरूरी है। नाउ मल्टीपल प्लान है, $17, $100, $200। ये मंथली प्लान है। $17 वाला करीब टैक्सेस मिला के $22-23 का पड़ता है। ये ले लो, इट इज वर्थ इट। या स्टूडेंट पे चले जाओ, स्टूडेंट वाला ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा। आई थिंक इफ यू write cloud code for students, you should be able to find something. See, there's an education link. Yeah, cloud.com solution education. Contact our education team. इनको जाओ, इनको अपना एक ईमेल लिखो, फॉर्म भरो, अपनी एक फोटो भेजो, आईडी कार्ड की फोटो भेजो और क्लाउड कोड ले लो, ठीक है। डू इट नाउ। आई हैव दिस $200 वाला सब्सक्रिप्शन, और इस सब्सक्रिप्शन और इस सब्सक्रिप्शन में देयर इज सम डिफरेंस विच विल टॉक अबाउट। व्हाई आई हैव इट इज बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ कोड स्टिल, एंड मैंने जैसे पहले बोला ROI मैसिव है, तो मैं $200 खर्चा करता हूँ, बट मैं आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी बैक ऑन दिस।
I would suggest you do the same. Start with $17 wala plan. That is good enough for you, or student plan. So you have to have a subscription. Okay. Now, next what I will do is I'll go to my Visual Studio Code and I'll click on extensions here, and here I'm gonna go search Claude. So go to this anthropic.com wala official version and click on install. As soon as it is installed, you will see Claude here. Click on that and you will see this. Now यदि आपको ये नहीं मिलेगा तो आपको साइन इन करने का एक ऑप्शन मिलेगा. आप साइन इन, यहाँ पे साइन इन की बटन मिलेगी. बिकॉज आई हैड ऑलरेडी पास्ट में यूज कर चुका हूँ, इसीलिए ये ऑलरेडी इसने लॉग इन कर दिया. बट यदि आपने नहीं किया होगा तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट साइन इन वाला ऑप्शन. अपने क्लाउड के क्रेडेंशियल्स के साथ साइन इन करो और उसके बाद क्लाउड के क्रेडेंशियल्स के साथ साइन इन करो एंड यू विल बी एबल टू यूज क्लाउड कोड इन विजुअल स्टूडियो कोड. अभी क्लाउड कोड को यहाँ पे यूज करने के दो तरीके हैं. पहला तो ये एक्सटेंशन वाला तरीका है जहाँ पे हम क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है हमारा हम CLI में यूज करें. CLI में कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट बटन दबाऊंगा तो ये मेरा CLI आ गया. CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस. यहाँ पे आप कुछ कुछ कमांड दे के इसको काम कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एको हेलो, तो वो शायद एको लिखना चलेगा. हेलो, सी एको हेलो इज लाइक इट टाइप्स व्हाटएवर यू आर टाइपिंग बैक, है ना. सो दिस इज टर्मिनल और कमांड लाइन इंटरफेस, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट. हम फ्रेशर्स के लिए कर रहे हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से चालू करेंगे. ठीक है. सो क्लाउड कोड आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया. नाउ यहाँ पे आपका क्लाउड कोड है. यदि आपको खोलना है क्लाउड कोड तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नए नए सेशन बनाएगा. यहाँ पे हर नया सेशन इज अ न्यू क्लाउड कोड एजेंट. नाउ व्हाट इज एन एजेंट? एन एजेंट इज समवन हु कैन थिंक, who can take an action on your behalf, who can call a tool call. और क्लाउड कोड का ये जो चैट वाला सेशन है सब कुछ करता है. दिस इज वाई दिस इज अ वर्किंग एजेंट फॉर यू. तो ये आपका पहला कोडिंग एजेंट है. यहाँ से आप पास कन्वर्सेशंस देख सकते हो. पास कन्वर्सेशंस जो है वो लोकल में भी हो सकते हैं, वेब में भी हो सकते हैं. ये एक यूनिफाइड सोल्यूशन है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है. तो यदि आप क्लाउड कोड में वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी. यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो उसकी हिस्ट्री आपको वहाँ मिल जाएगी. सो इट्स ऑल सिंक टुगेदर. ठीक है. पुरानी हिस्ट्री पे जाके आप कोई भी चैट सेशन यदि आपका पुराना है तो आप उसको रीओपन करके दैट चैट सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो. किस चैट सेशन पे कितना लंबा काम करना चाहिए, कब रुक जाना चाहिए, कब उसको कैसे आप उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके ज्यादा लंबा यूज कर सकते हो. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट एज एंड व्हेन वी गो अहेड. आई होप अभी तक चीजें क्लियर है. किसी भी टाइम आपके कोई सवाल है तो ये लाइव सेशन तो है नहीं, तो आप प्लीज कमेंट्स में डालो. मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर करूं उनको एज डिलीजेंटली एज आई कैन. ठीक है. ओके. सो नाउ ऑल राइट, लेट्स वी वांट टू स्टार्ट दिस न्यू प्रोजेक्ट. मैंने बताया कि मेरे पास एक दिमाग में आइडिया है कि मेरे को एक टाइम शेयर करने की एप्लीकेशन सबके साथ बनानी है. कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में जितने भी टीम मेंबर्स हैं मेरे को एक जगह जाके दिख जाए कि अभी किसका कितना बज रहा है, या आज रात को 9 बजे मेरे को किसी के साथ कॉल करना है तो क्या वो सूटेबल टाइम है सब लोगों के लिए. तो मैं एक ऐसा कुछ एक टाइम शेयरिंग एप्लीकेशन टाइप की बनाना चाह रहा हूँ, कस्टम वर्ल्ड टाइम कन्वर्टर बट स्पेसिफिकली फॉर टीम्स. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे ये आपका क्लाउड का चैटिंग विंडो है जहाँ पे आप उससे सारी बातचीत कर सकते हो. जितनी भी आप उससे बात करना आप यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे आप उसको अटैचमेंट दे सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी स्लैश कमांड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो. वी विल यूज सम ऑफ दीज एज एंड व्हेन वी गो अहेड. और यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी आप देख रहे हो दिस इज आस्क बिफोर एडिट. इफ आई क्लिक ऑन दिस यू विल सी द फर्स्ट थिंग हियर इज समथिंग कॉल्ड प्लान मोड. सो प्लान मोड में क्या है ना कि व्हेन यू पुट क्लाउड इन प्लान मोड इट विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग, इट विल नॉट क्रिएट एनी न्यू फाइल्स, इट विल नॉट एडिट एनी एग्जिस्टिंग फाइल्स ऑन इट्स ओन. ये सिर्फ आपको बताएगा कि क्या किया जा सकता है, प्लान करेगा आपके साथ. इट विल नेवर एडिट, चेंज और एग्जीक्यूट एनीथिंग ऑन इट्स ओन. कुछ भी चेंज नहीं करेगा. ये सिर्फ अभी आपसे डिस्कस करेगा, बताएगा जो भी आप डिस्कस करना चाहो. अब मेरा ऐसा मानना है कि क्लाउड को या किसी भी एआई को अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से यूज करना चाहिए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्लाउड कोड जो है एक ऐसे मॉडल पे बना हुआ है. दैट मॉडल इज फाइन ट्यून्ड फॉर राइटिंग वेरी गुड कोड इन वट एवर लैंग्वेज. आप C# सीखना चाहो, पाइथन सीखना चाहो, नोड सीखना चाहो, गो सीखना चाहो, कोई भी लैंग्वेज आप, फ्लटर सीखना चाहो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहो तो क्लाउड कोड उस पर काम कर सकता है आपके लिए. तो इट्स अ मॉडल दैट हैज बीन फाइन ट्यून्ड ऑन फॉर कोडिंग. बट इसके बावजूद आप उसको एक स्पेसिफिक पर्सोना दे सकते हो और वो स्पेसिफिक पर्सोना देने से आपका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा.
तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अभी इस क्लॉड कोड के साथ काम करना चाहता हूं और एक नए आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहता हूं, तो आई विल ट्रीट क्लॉड एज एन एक्सपर्ट प्रोडक्ट इंजीनियर। ठीक है, तो आई विल गिव इट अ पर्सोना। एंड हम पर्सोना पे फिर से आते हैं। 1 मिनट में आपको बहुत क्विकली बता देता हूं कि हम अभी प्लान मोड में हैं। जब हमारा काम हो जाएगा प्लान मोड का, तो हम एडिट मोड में जाएंगे, और एडिट मोड में 2 एडिट मोड है, आस्क बिफोर एडिट। यहाँ पे किसी भी फाइल में चेंज करने के पहले आपको दिखाएगा कि मैं ये चेंजेस करना चाहता हूँ, आर यू हैप्पी विद दीज चेंजेस, शुड आई गो अहेड विथ इट। यदि आप हाँ बोलोगे तो वो चेंजेस कर देगा। दूसरा है एडिट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बेसिकली इट विल गो अहेड एंड डू द चेंजेस ऑन इट्स ओन ऑन योर फाइल्स। इट विल नॉट आस्क यू। ऑफकोर्स आप देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो बाद में कि क्या चेंज हुआ है, बट ये अपने मन से चेंजेस कर देगा। हाँ, कमांड यदि आप कुछ CLI में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये आपको दिखाएगा, पूछेगा कि मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, या आप उसको मना कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। सो इट विल नेवर रन द कमांड्स ऑन इट्स ओन। वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू ऑटोमेट दैट एज वेल। तो फिलहाल हम अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वी विल बी इन द प्लान मोड। इस प्लान मोड में बैठेंगे हम और हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमको वो नया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्लॉड कोड का जो ये मॉडल है ये फाइन ट्यून्ड है अच्छी कोडिंग करने के लिए और कोडिंग से रिलेटेड सारी टास्क करने के लिए, जैसे कि प्लानिंग। और फिलहाल हम प्लान करना चाहते हैं, तो मैं इससे चाहूं तो मैं सीधा भी प्लानिंग चालू कर सकता हूं, बट रादर देन सीधा प्लानिंग चालू करूं, व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इट अ स्पेसिफिक पर्सोना। आई विल से कि आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट इंजीनियर हो या प्रोडक्ट डिजाइनर हो, यू आर an expert product engineer with 15 plus years of experience in the field. You have successfully designed, developed and distributed multiple successful SaaS businesses in the past. Today we are here to discuss about a new SaaS web app idea and brainstorm its features. ठीक है, अभी मेरे दिमाग में जो था रफ आइडिया मैंने इसको दे दिया, बट क्या होता है यहाँ पे मैं क्लॉड को मान रहा हूँ कि क्लॉड कोड एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो मैंने उसको एक पर्सोना दे दिया कि भाई यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, है ना। और मैंने उसको एक आइडिया भी दे दिया, बट व्हाट आई एम नाउ ऑल्सो गोइंग टू डू इज मैं इसको बोलूंगा कि यदि आपके कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछो। इसका एक फ़ायदा ये है कि हो सकता है जब मेरे दिमाग में कुछ मैं सोच रहा हूँ प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, मैं उस विषय पे हो सकता है पूरा ना सोच पाऊँ। सो नाउ आई एम डूइंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये मेरा भी एक एम्प्लॉई है या साथ में टीममेट है जिसके साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ। आई वॉन्ट इसका भी फीडबैक क्या है, ये क्या सोच रहा है। सो आई नीड टू गिव इट दैट कमांड सो दैट ये मेरे को अपना सजेशन और अपने इनपुट भी दे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इनपुट्स और सजेशंस that will help us design a winning product, let me know. I have a fair idea of the product we want to start working on. ठीक है, अब मैंने उसको पहले पर्सोना दे दिया। अभी पर्सोना देने से क्या होगा, ये उस मोड में ढल जाएगा। अब ये काम करेगा एक ऐसे एक्सपीरियंस प्रोडक्ट इंजीनियर जैसे, उस दिशा में सोचेगा, उस दिशा से सोचेगा और उस दिशा से बात करेगा। अब ये इसने कुछ कुछ सोचा, सेट किया अपने आप को, और अब बोल रहा है कि आप क्या बना रहे हो, आइडिया क्या है आपका, क्या प्लान आप बना रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो। सो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एस्थेटिक Apple-like minimal and functional web app for teams where team members can create a project and each project can have multiple team members who can be created from different time zones.
once created I should be able to see the current time for all individuals under that project and under that project, and I should also have a scrubber to see a specific time for each member. I want it to be extremely simple. No sign up user, no sign up registration, etc. Anyone can come and create the project. Add team members, share URL with others. Admin can edit the project on the same browser where it was created. Keep it absolutely minimal and Apple-like, soothing designs, animations, micro animations and responsive and clean and modern, whatever you want to say, right? And it's okay. I mean, I'm not too fussed about the spelling mistakes which I have made. I can go and correct them, but that's not the point here. The point is that it will learn through everything. So अभी हमने इसको दे दिया है हमको क्या बनाना है उस प्रोजेक्ट का एक आइडिया. अब ये अपने एज अ एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर हेड जो इसने पहना हुआ है, जो हमने उसको पहनाया हुआ है, उसके हिसाब से हमने इसको एक आइडिया दिया है और अब ये सोच रहा है उसके विषय में कि हम कैसे बना सकते हैं. एडमिन ऑथ, इसने आप देखो, इसने कुछ सवाल पूछे हैं तो एक मेरे को पॉपअप दिया है जहाँ पे पूछ रहा है कि भाई मेरे कुछ सवाल हैं, वो गैप्स हैं, वो यदि आप आंसर कर दोगे तो मैं और समझ जाऊंगा कि क्या कैसे बनाना है. लोकल स्टोरेज ओनली एडमिन टोकन स्टोर्ड इन द ब्राउजर, सिंपल बट लॉस्ट इन ब्राउजर ट्रेसिंग कुड शो सेव योर एडिट लिंक ऑप्शन एज अ बैकअप. ठीक है, ये कर सकते हैं. फिर दूसरा देखो, उसने सजेशन भी खुद ही दिए हैं, है ना. उसने सवाल भी पूछे हैं बट ऐसा नहीं है ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है. ओपन एंडेड आप चाहो तो आप अदर करके और अपना आंसर भी दे सकते हो, बट उसने कुछ ऑप्शन भी दिए और वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी बताता है. इसलिए भी मेरे को क्लाउड कोड बहुत पसंद है. शुड द ऐप सजेस्ट द बेस्ट मीटिंग ओवरलैप टाइम ऑटोमेटिकली? नो, अभी नहीं चाहिए मेरे को. फिर वेयर डज द प्रोजेक्ट डेटा लिव? बैकएंड में करेंगे हम, एक डीबी एपीआई कुछ तो भी करेंगे हम. ठीक है, ये हम आंसर सबमिट कर देते हैं, इसको बनाने देते हैं एक प्लान, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमको इसमें एआई फीचर कैसे ऐड करने. अब एआई के साथ मेरा ऐसा मानना है कि हमको अननेसेसरी किसी भी चीज़ पे एआई थोप नहीं देना चाहिए. पहले हमको ये देखना चाहिए कि जिस जगह पे हम एआई यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे एआई का सही उपयोग है भी या नहीं, और उपयोग कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि एआई बिहाइंड द सीन काम करे, आपको पता भी ना चले कि देयर इज़ एआई इन पिक्चर और एआई इज बीइंग यूज्ड. आप गूगल मैप्स इतने समय से यूज़ कर रहे हो, गूगल मेल यूज़ कर रहे हो, जीमेल, उसमें बथेरे एआई फीचर्स है जो हम सालों से यूज़ कर रहे हो और हमको पता भी नहीं है. सो मेरे को ऐसा लगता है कि एआई का उपयोग वैसा होना चाहिए, बिहाइंड द सीन, साइलेंट, इनविजिबल, सामने नहीं. ठीक है, तो अब इसने टेक स्टैक बोला है तो मैं नेक्स्ट जेस और सुपर बेस के साथ जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. इज दिस अ साइड प्रोजेक्ट और मोनेटाइज? I mean, I don't want to talk about monetization right now. हम शायद बाद में इससे पैसे बनाना चाहें, शायद हम इसको एक B2B SaaS टाइप करना चाहें, but I don't want to think about that right now. Right now, the entire goal of this project is to create this so that मैं बना सकूँ इसको, दिखा सकूँ आपको कि कैसे बनाता हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, एक स्ट्रक्चरल तरीका क्या है क्लाउड कोड के साथ काम करने का, और आप उसको देख के शायद सीख सको. So that is the idea. So we are not thinking about monetization, but I do want the Apple like
प्रीमियम डिज़ाइंड एंड एवरीथिंग की बढ़िया ऐप दिखे, सुंदर दिखे, रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पे सही चले, सॉलिड चले. सो आई वांट दैट टू हैपन डेफिनेटली. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको ये फीडबैक दिया. अच्छा, अब हम ये प्लान मोड में है तो एक और बात यहाँ पे याद रखो, देयर समथिंग कॉल्ड सिंगल शॉट, देयर समथिंग कॉल्ड मल्टी शॉट. शायद सुना हो आपने. तो क्या होता है सिंगल शॉट एग्जांपल में, ऐसा होता है कि आप एआई के पास गए और आपने उसको एक लाइन में, एक प्रॉम्प्ट में बोल दिया कि मेरे को क्या बनाना है, और वो बनाने चला गया, उसने बनाना चालू कर दिया. While that works for small POCs and presentations, it's not a good idea for large scale applications because यदि कोई large scale proper आपको application बनाना है तो एक structural approach follow करना ज़रूरी है. जितना ज़्यादा आपका approach structural रहेगा उतना इस AI से आप output अच्छा निकाल सकते हो. तो if you want, कई लोग AI यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि जिब्रिश है, काम नहीं आता. इट्स बिकॉज आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया. इसको यूज करने का सही तरीका ये है, एग्जैक्टली वही है जैसे हम अपनी टीम्स के साथ काम करते हैं. आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो. बिल्कुल वैसे ही आपको एआई के साथ काम करना पड़ेगा. आप यदि एआई को सोचोगे कि इट्स अ ब्लैक बॉक्स जहां पे मैं जाके उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को फेसबुक बना दो, और ये बना देगा, शायद ये बना भी देगा वर्जन 1 आपके लिए, बट उसमें बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें चलेंगी नहीं, या शायद वैसी नहीं चलेंगी जैसे आप चाहते हो कि वो बने. राइट. तो ऐसा नहीं, आप उसको डोंट ट्रीट इट लाइक अ मैजिक बॉक्स और अ ब्लैक बॉक्स. ट्रीट इट लाइक समवन हु इज एन एक्सपर्ट समटाइम्स एंड ट्रीट इट लाइक समवन हु इज अ जूनियर डेवलपर एट टाइम्स. कब कौन सा पर्सोना उसको देना है वो हम देखेंगे और हम उस विषय में बात करेंगे. बट आइडियल तरीका इज कि आप जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एसडीएलसी जिसको हम कहते थे, वो आप देखो. अजाइल मेथोडोलॉजी हम जिसको कहते थे. यदि आपको इन बारे में नहीं पता तो अगेन यूट्यूब पे जाओ और एक 10 मिनट का वीडियो देख लो. उतनी नॉलेज आपको जो होगी वो दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है उसमें और कैसे काम करता है. ठीक है. तो बेस्ट तरीका इसकी स्ट्रक्चरल काम करो, जैसे आप पुराने जमाने में करते थे, ट्रेडिशनल करते थे, बिल्कुल वैसे ही करो. जस्ट दैट अब आपको बहुत सारे डेवलपर्स नहीं चाहिए, आप ही डेवलपर हो, आप ही डिजाइनर, आपका एआई सब कुछ करेगा यदि आप इसके साथ स्ट्रक्चरली काम करोगे तो. All right, so now what it has done is that it has created a plan and it is asking कि क्या आपको ये प्लान सही लग रहा है, should we go ahead. I never click yes on this and I say कि भाई रुक जाओ, I escape. And then what I prefer to do is I prefer to go through the plan. So that's what I'm going to do. मैं इस प्लान से go through करूँगा, मैं इसको समझूंगा कि इसने क्या बोला है करने के लिए, क्या सजेस्ट किया है, और यदि मेरे इसमें कोई चेंजेस होंगे तो मैं उसको वो बताऊंगा, और उसके बाद हम इस तरीके की 3-4 आइट्रेशन करेंगे इस प्लान के ऊपर. जब वो प्लान सॉलिड हो जाएगा तब हम अगले स्टेप पे जाएंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू एंड रीड दिस प्लान वेरी क्विकली कि ये क्या बना रहा है. टीम क्लॉक नाम ठीक है. Product and implementation plan, a zero friction time zone coordination web app for distributed teams. The product remote teams waste time naturally converting time zone during async collaboration. Existing tools and all are cluttered and require signups. This product solves that with a dead simple no auth shareable team clock with open level design bar, Apple level design bar. Okay. Create a team, add members, share a link, see everyone's time right now. Zero friction, no sign up, no login, no install, admin access via browser, time scrubber, Apple like aesthetics, core features, project creation, landing page with a single CTA, create a team clock, project name, create project in Supabase with project ID, एक उसका प्रोजेक्ट का एडमिन टोकन बन जाएगा, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा. रीडायरेक्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर विच इज गोइंग टू बी अ GUID. एड मेंबर नेम, टाइम जोन, सर्चेबल, ड्रॉप डाउन, सिटी और टाइम जोन. अब यहाँ जो है इसका ये ऐड मेंबर वाला फीचर, इसकी जगह मैं इसको AI यूज़ करने को बोलूँगा. तो मैंने ये कॉपी कर लिया और फीडबैक, मेरा फीडबैक है दिस इज वेयर वी यूज़ AI. वी मेक इट अ सिंपल एडिटेबल field where I can type, for example, type e.g. Sarah in Berlin, and it oh, not Berlin, and we use AI and to figure out the name as well as map it to a time zone
and then save this user or team member, actually team member, in that project along with their time zone details, right? सो ये एक फीडबैक हुआ मेरा. मैं इसको भी एंटर इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज आई विल गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द प्लान, और इस तरीके से और जो भी फीडबैक होंगे आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट विथ इट इन वन गो, सो दैट ये वर्जन नंबर 2 बनाएगा हमारे प्लान का. ऑप्शनल इमोजी अवतार ये सब नहीं चाहिए मेरे को, ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को. नो नो, वी need it clean. Think Japan like aesthetics. That's not a good thing to say. Like aesthetics clean. Okay. Add comment members inline. Edit remove members inline. ज़रूरत नहीं है. Up to 20 members per project. Soft limit for V1. ठीक है. Live clocks. Name, emoji, city, live, local time, AM, PM indicator, day label, this and that. Horizontal scrabble bar at the bottom of the project. You drag to set reference time. Now live, all members card instantly reflect. Okay, when scrubber is not now, a pill shows and reset button. Day crossover indicates tomorrow and all. ठीक है. Project shareable URL should have a slug, a unique slug, not a number. फिर एडमिन एक्सेस लॉजिक हो गया, फ्रंट एंड स्टाइलिंग हो गया, सुपर बेस हो गया. ठीक है. अभी अगेन यहाँ पे यदि आप देखो तो इसने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. हियर्स द थिंग, 99% ऑफ द टाइम शायद आपको सिंपल एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरत ना पड़े, बट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर की समझ होना ज़रूरी है. तो यदि आपने ये पढ़ा हुआ है आपने, बट यदि नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी हुआ है आपने तो आप उसको भूल गए हो, तो आप जाओ यूट्यूब पे एसक्यूएल का कोई भी 101 का इंट्रो टू एसक्यूएल का कोर्स कर लो. बेसिक क्वेरीज, बेसिक टेबल, नॉर्मलाइजेशन, कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो सीख लो. बिकॉज वंस यू नो दैट, और अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें, आप एक बार वो यदि सीख लोगे तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ताकि बाद में एरर होने के चांसेस या एप्लीकेशन के वो करने के चांसेस जो आप नहीं चाहते हो कि वो करे, एक्सपेक्टेड यूज केस जैसी बने, ज़्यादा बढ़ जाएंगे यदि आप इसको सही तरीके से पढ़ना और चेंज करना समझ जाओ तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ. आईडी है यूआईडी, प्राइमरी की डिफ़ॉल्ट, नेम एडमिन टोकन. ठीक है. ये सारी चीज़ें ठीक है. यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. लैंडिंग वेंडिंग सब ठीक है. फाइल स्ट्रक्चर भी बता दिया उसने ये भी बता दिया. वेरिफिकेशन प्लान बना दिया. ठीक है. सो नाउ आई हैव दिस फीडबैक, तो मैं अब इसके फीडबैक शेयर करूंगा, एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल हेल्प मी क्रिएट अ वर्जन 2 ऑफ द सेम प्लान. नाउ दिस प्रोसेस कैन गो ऑन अ फ्यू टाइम्स. एक बार उसने बनाया, मैंने बताया, उसने बताया, इसीलिए हमने उसको पहले ही बता दिया था कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही ये है कि यहाँ पे सब कुछ अभी कच्चा डिस्कस हो रहा है. हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और हम एक फाइनल प्लान बनाएंगे. जब हमारा फाइनल प्लान बन जाएगा उसके बाद हम एग्जीक्यूशन चालू करेंगे. अगेन एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं होगा कि प्लान बन गया तो सीधा उठा के बोलेंगे कि अब कोड कर दो. नहीं, आई विल शो यू स्ट्रक्चर्ड तरीका क्या है सही तरीके से काम करने का. उससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि छोटा एप्लीकेशन भी बनेगा, और आइडिया इज दिस दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन विद दिस, एंड जब हम छोटी एप्लीकेशन इससे बना लेंगे उस स्ट्रक्चर से, तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बड़ी एप्लीकेशन भी बना सकते हो, है ना, और वो भी सही चलेंगी, उसमें भी अननेसेसरी परेशानी आपको नहीं आएगी. दैट इज द आइडिया. सो वी विल स्टार्ट विद दिस बेसिक एप्लीकेशन, और आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे एजेंटिक एप्लीकेशन, एजेंट ड्रिवन एप्लीकेशन, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन, कैसे मल्टी मॉडल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं. आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा, मेरे को जरूरी नहीं कि सब बनता हो, तो बट हम कोशिश करेंगे सीखने की. ओह, फॉर दोज हु डोंट नो मी, व्हाई लर्न फ्रॉम मी, मे बी जस्ट डोंट लर्न फ्रॉम मी एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बढ़िया सिखाते हैं.
मैं शायद आपको क्यों सिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा वर्जन ये है कि मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। मेरे को कुछ चीज़ें आती हैं, मैं आपको सिखाता जाऊंगा, मैं भी सीखता जाऊंगा। और मेरे को ये डेफिनेटली पता है कि एक इंडियन स्टूडेंट जो फ्रेशर है अभी और जो कॉलेज में, बहुत मैसिव गैप है यार, बहुत ही मैसिव गैप है। आप प्लीज़ ये समझो कि कोई जॉब नहीं आ रहा, कोई कैंपसेस नहीं आ रहे। आप यदि कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और आप वेट कर रहे हो कि कोई कैंपस आके आपको बचा लेगा, नहीं होने वाला मेरे भाई। उसका एक बहुत अब इसने बोला है कि आपको क्या बुलाना है उसको। मेरे को टीम क्लॉक नाम अच्छा लग रहा है। हम देखेंगे बाद में कि हम कौन कौन से वो यूज़ कर सकते हैं, या इनफैक्ट मैं इसको अदर पे जाके मैं इसको यही बोल सकता हूँ, एस्केप टू कैंसिल करके मैं इसको, या मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ, या इसी को ही बोलता हूँ कि गिव मी सम गुड names that people can remember and for which domain name is available either in .com, .io, .ai तो बहुत महंगा होता है, .com, .team, .so, etc. etc. So I'm asking it to figure out some good names. I'm not finalized on the name yet. Team Clock is okay, but overlap एक अच्छा नाम है, but मेरे को overlap के लिए domain नहीं मिले. So where were we? We were saying कि स्ट्रक्चरली काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। हम आज के सेशन में, जो कि लगभग 40 मिनट का होने वाला है, हम सिर्फ ये प्लान बना के रखने वाले हैं। अगले सेशन में हम जाएंगे और इस प्लान के आगे की प्लानिंग करेंगे। प्लान बनाते साथ हम मैदान में नहीं कूद जाएंगे कोडिंग करने के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं आने वाले, नहीं आने वाले मेरे भाई। आई स्पीक विद अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड आई नो दैट द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ऑफ कोडिंग वर्सेस जो आप पढ़ रहे हो वर्सेस जो हो रहा है मार्केट में, देयर इज अ ह्यूज 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 गैप। तो वो गैप को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो क्राउड है उससे अलग काम करना पड़ेगा। अभी मेरे को रोज़ इतने फ़ोन आते हैं, पूछते हैं लोग कि भाई जॉब अवेलेबल है क्या? नहीं है दोस्त। आप यदि फ़ोन करके मेरे को ये पूछोगे कि फ्रेशर के लिए जॉब अवेलेबल है क्या, मेरा आंसर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी नो। आप पहले ये बताओ कि सर मैंने ये किया है, मैंने जाके ये एप्लीकेशन बनाई है, मैंने जाके क्लाउड कोड सीखा है, मैंने जाके कोडेक्स में 5 एप्लीकेशन ये अलग अलग बनाई हैं। नाउ दैट पिक्स माई इंटरेस्ट। मैं आपको बुलाऊंगा, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, और मेरे को लग रहा है कि यदि आपने कुछ सीखा है और आपने कुछ बनाया है, आई वुड लव टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। एंड दैट इज ट्रू विथ एवरी अदर फाउंडर दैट आई नो। 99, in fact 100% of us are looking for people who know how to work their way out of a problem. स्पून फीड करने वाले लोग नहीं चाहिए हमको, जहाँ पे हम आपको हर चीज़ बताएं कि आज ये कर लो, आज ये कर लो, कल वो कर लो। वैसे में नहीं चलेगा काम। अब आप क्या है कि आपको एआई टूल्स यूज़ करना है और आपको ये समझना है कि मैं कैसे उस एआई टूल के साथ, इट्स अ सुपर पावर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई यूज दैट सुपर पावर टू become a super person who can actually get a job and do something very good for my organization. Or even if you don't want to go for a job, at least figure out how to make money for yourself, right? Either ways, तो उसके लिए सीखना ज़रूरी है। ओके, सो प्लान इसने कुछ कुछ चेंज किया है, ठीक है। इसने जो प्लान चेंज किया, इसने यहाँ पे किया मेंबर मैनेजमेंट में, इसने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएटर्स बोला है कि एआई पावर्ड मेंबर पार्सिंग है यहाँ पे, ठीक है। जेम्स इन न्यूयॉर्क, प्रिया मुंबई, ऑन सबमिट क्लाउड एपीआई रिटर्न्स इनपुट एक्सट्रैक्ट नेम और आईएनआर टाइम जोन निकाल के लाएगा और एआई रिस्पॉन्स करेगा। फॉल बैक नहीं कर पाएगा तब ये पूछेगा उससे, ठीक है। ये सब सही है। नेम और इमोजी की जगह सिर्फ नेम आएगा और सिटी आएगा। कुछ फील्ड्स इसने और ऐड कर दिए हैं विच इज़ ऑल ओके। व्यू ठीक है। एडमिन यूआरएल हो जाएगा यहाँ पे। व्यू यूआरएल ह्यूमन रीडेबल यूनिक स्लग होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ईच कार्ड होगा, टाइपोग्राफिक होगा, ये भी सही है। ऐड मेंबर इनपुट इन लाइन टू द ग्रिड लास्ट पॉलिट सटल डैश बॉर्डर, क्या था प्रोजेक्ट का व्यू कैसा होगा वो, ठीक है। वो तो हम अभी यूआई बनाएंगे, इससे तो हम सुधार लेंगे उस समय। ऑल राइट, ओके, आई थिंक दिस इज गुड कॉल। लेट मी ब्रेनस्टॉर्म नेम्स। टोकी, toki.so, let's see if toki.so is available. I love it, yaar. I am fascinated with Japanese culture. I love everything Japanese.
So if the name dot so डोमेन कहाँ पे अवेलेबल है, डॉट सो नेम चीप में अवेलेबल है, तो इसमें जाके देखते हैं टोकी डॉट सो। come on be available. Toki dot so is registered in 2022, not available. What do we have? Hora is hora.so. Toki.io. Toki.io could be very expensive. Let's see. No. Hora.io. Oh, Hora.io is available, but oh my god, very expensive. I can't buy. I'm looking at something which is 99 rupees. Hora.so is taken. Meridian overlap.so. Clock.so. Clock, I like it. Clock.so. अवेलेबल है, 5,900 रुपये का ईयर. Clock.so, I like it. और clock.io is नहीं भाई साहब, very expensive. Clock.so is good. Clock.so is available. Fine. What else? Emma, span ये नहीं होगा. Span is a very generic name, so span.so नहीं है. Span. I like clock, but clock महंगा यार. Clock.so 5,900 रुपये का है. ठीक है, महंगा, और SSL के साथ 1,000 रुपये का SSL है तो भी ठीक. 6,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा. और क्या ले सकते हैं, कोई सस्ता है क्या इसमें? क्लॉक डॉट हेल्थ, क्लॉक डॉट लाइफ, क्लॉक डॉट लाइफ नहीं. What was the first name that we got was Toki में क्या अवेलेबल है? Toki.global is very good. Toki is very good. Let's see इसमें क्या नाम मिलता है मेरे को. I'll buy a name. So now I have the plan ready. So I'm going to go back to my Claude and I say we will name it Toki or Hora or Clock. One of those two. I will update later. For now, save the plan in a document. Also, create claude.md to create and save any universal rules for this project, and we will next create style guides for this app and save them as in a different doc. So what I'm going to do is basically I'm saying that ये प्लान सही है, इसको सेव कर लो. ये प्लान सेव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस चैट सेशन में जिसमें हम बात कर रहे हैं इसको तो इस प्लान के बारे में जानकारी है, बट इफ़ आई विल ओपन अ न्यू चैट सेशन और मैं इस प्लान के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात करूंगा तो उसको नहीं पता होगा. राइट क्यों नहीं पता होगा? बिकॉज ईच चैट सेशन हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ऑफकोर्स आप उसको बोलोगे कि दूसरे चैट सेशन ढूंढ लो तो शायद वो ढूंढ भी ले, बट अ बेटर आइडिया टू शेयर नॉलेज बिटवीन चैट सेशन इज टू जो भी आपने बनाया है डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो स्टाइल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो claude.md के रूल फाइल हो, कुछ भी हो, उसको आप अलग अलग MD फाइल्स में सेव करते चलें प्रोजेक्ट में.
उससे क्या होगा कि किसी भी नए चैट सेशन में और इवन CLI में यदि मेरे को क्लाउड कोड को इंस्टॉल करके खोलना है मैं, तो उसको बोलूँगा कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ो और वो पढ़ लेगा उसको। तो यहाँ पे हम ये पहला वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। ये हुई हमारी यहाँ पे प्लानिंग ख़त्म। अगले वीडियो में हम स्टाइल बनाएंगे और इससे आगे लेके चलेंगे इसको। दैट्स इट। थैंक यू। बाय।